चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो अब हम करेंगे अगली एक्सरसाइज। हमारे पास मतलब अगली एक्सरसाइज अगला चैप्टर करने वाले हम लोग। अगले चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। ये जो हमारा अगला चैप्टर है सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला, वो जनरली हमारे पास क्या है, 3-4 फॉर्मूले हमारे पास। ठीक है, 3-4 फार्मूलेज हैं। उन फार्मूलेज को आपने पढ़ना है बस। जो 9th क्लास में फार्मूलेज पढ़े थे सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के, बस उन्हीं फार्मूला का हमने यूज करना है। और इस चैप्टर में हमारे पास जो भी फार्मूलेज है ना, उनसे एमसीक्यूज में मतलब 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फार्मूला किस लिए याद करना है हम लोगों ने, एमसीक्यूज के लिए करने हैं, और उसके बाद हम करेंगे अपने क्वेश्चंस के लिए। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी हमने इंट्रो पार्ट में सब कुछ पढ़ लिया है इस चैप्टर का। सो वी विल मूव टू एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट। पहला क्वेश्चन बोलता है बच्चों हम लोगों का, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of the resultant cuboid। अब देखो क्या बोलता है हम लोगों को, देखिए जब इसने बोला कि हमारे पास क्या है, एक क्यूब है ना, ठीक है, और इस क्यूब के साथ जुड़ता हुआ हमारे पास क्या है, एक दूसरा क्यूब भी है। अच्छा जी, तो बच्चों इसने हमें बोला था कि भाई हमारे पास क्या था, एक छोटा सा, पहले इसने बोला एक क्यूब दिया हम लोगों के पास, ठीक है, और इस 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इसने बोला एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है, और इसने बोला कि इसका वॉल्यूम कितना हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसने ऐसा बोला, और इसने बोला कि भाई 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले मैंने क्या किया, इस तरीके के 2 क्यूब को साथ रख दिया। ठीक है, और साथ रखने पर पहले ये क्यूब था, क्यूब की जगह भी क्या बन गया हमारा, एक क्यूबाइड बन गया। ठीक है, और क्यूबाइड क्या होता है हमारे पास, क्यूबाइड होता है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। जैसे अगर मैं इसको हाइट मान दूं, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई और ये इसकी क्या हो गई बच्चों, लेंथ। ये इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होती है। ठीक है, और जब हम क्यूब की बात करते हैं, क्यूब की लेंथ भी ब्रेड्थ भी, हाइट, तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। पहले ये हमारे पास कुछ इस शेप में था, और अब जब हमने 2 क्यूब्स को आपस में ज्वाइन किया तो हमारे पास इसकी शेप कैसे बनी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये बोलता है कि आपने क्या करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूं कि भाई इसका साइड, इसकी एक साइड क्या है, ए है, समझ में आया, इसकी साइड में मान के चलता हूं क्या है, वो ए है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला होता है हमारे पास साइड क्यूब। ये होता है साइड को हम क्या करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर एक साइड क्या होगी इसकी, ए, तो ए क्यूब, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा वो क्या बन जाएगा, ए क्यूब, और ए क्यूब को मैं किसके साथ कंपेयर कर दूंगा, आपके इसके साथ 64 के साथ, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ध्यान से सुनना, ए क्यूब की लेंथ क्या थी, ए, दूसरा क्यूब भी जुड़ गया, तो लेंथ अब ए की जगह क्या बन गई इसकी, 2a। ठीक है, अच्छा जी, अब लेंथ तो हमारी हो गई चेंज। अब देखो जो इसकी हाइट है, हाइट क्या रहेगी, वही रहेगी, और उसकी ब्रेथ जो है वो भी वही रहेगी। क्या रहेगी, ए का ए रहेगी, ये क्या रहेगी, ए का ए, बस डिफरेंस किस में आएगा, सिर्फ इसकी लेंथ में। आई बात समझ में, पता लगा ना। इसकी मैं मान के चलता हूं, लेट साइड ऑफ क्यूब बी ए सेंटीमीटर में मान के चला, उसकी एक साइड क्या है, ए, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों हमारे पास, ए क्यूब, बट क्वेश्चन में गिवन था 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास केस 1 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, केस 1, तो मैं लिख दूंगा क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, हमारे साइड क्यूब।
तो साइड को मैंने a माना तो वॉल्यूम क्या होगा a क्यूब। तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 64 इक्वल्स टू a क्यूब। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 64। 64 का क्यूब रूट कितना होता है 64 का क्यूब रूट कितना होता है किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें 64 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ ये जो हमारे पास नया क्यूबॉइड बना है जो हमने दो क्यूब्स को जोड़ के बनाया है ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक 4 यहां से लेके यहां तक 4। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 8 और इसकी चलो यहाँ पे शो करते हैं यहाँ ब्रेथ कितनी होगी इसकी 4 और इसकी हाइट भी कितनी होगी 4। सिर्फ फर्क किस में पड़ा इसकी लेंथ में। समझ में आ गया ठीक है। तो अब हम लिखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 बी सेज ऑन एडिंग था क्या लिखना on joining not adding on joining two cuboid on joining two cubes we get cuboid। क्या आता है पेपर में we get on joining two cubes we get a cuboid। so we have to calculate the area of the surface area of the resulting cuboid। अब हमें क्या करना है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब सरफेस एरिया हमारे पास दो तरीके का होता है एक लेटरल सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या फाइंड करने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है किसी को क्यूबॉइड के का टोटल सरफेस एरिया 2 into क्या होता था LB BH plus HL। समझ में आया इस फॉर्मूले का यूज करना है। L की वैल्यू कितनी है 8 B की वैल्यू 4 H की वैल्यू 4 ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो इसके आगे चलते हैं हम जरा। So we will write length of cuboid length of cuboid कितना है जी हमारे पास कितना है 4 + 4 8 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी ब्रेथ कितनी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। एक चीज जब कभी वॉल्यूम लिखोगे ना सेंटीमीटर क्यूब लिखना है ठीक है यूनिट्स। और उसके बाद तीसरी चीज क्या है इसकी हमारे पास हाइट की है। हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज हाउ मच 4 सेंटीमीटर। ये समझ में आया ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे इजी और पेपर में आता है। So total surface area of a cuboid formula is what 2 into LB BH plus HL। तो फॉर्मूला डालें 2 into L की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई बाय 4 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो कितना आ गया 8 चौके 32 जमा 16 जमा 32। तो कितना 32 जमा 32 64 64 में 6 70 80 तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट ठीक जुड़ा ना 4 6 64 60 74 80 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म कर इतना सा क्वेश्चन है बस। समझ में आया कि नहीं आया।